इंतजार की घड़ियां अब खत्म, और इस दौरान इमरान खान साहब वो अपनी चेयर पे खड़े होते हैं और फिर अनाउंसमेंट शुरू होती है कि हम सब ने बुलाना है उस अजीम लीडर को जिसने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। करेंगे पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। के हक में एक बहुत बड़ा अब स्टेटमेंट आया है, क्या लग रहा है, क्या इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है आप लोगों की, क्या हो रहा है अंदर, बताइएगा अंदरूनी कहानी। पूरी दुनिया जो है, जहाँ जहाँ लोग बिलीव करते हैं जमहूरियत पर, वो जब उन्होंने हाल देखा तो उन्होंने आवाज़ें उठाई, और ये बहुत बहुत मैसिव एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर अब आवाज़ उठ रही है। ये हमारे मुल्क के लिए एक ज़बरदस्त मौका है कि हम अपना वो सब अपना ठीक करने सारा क्या हो सकता है इम्पैक्ट हो, वही बता रहा हूँ ना, इम्पैक्ट बता रहा हूँ। इसकी ये इतनी बड़ी इम्पैक्ट है कि ये पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, देखिए इससे ये हमारे से पूरी इससे चीज़ें रिलेटेड होती हैं। हम मेंबर हैं यूएन की और हमने सारी चीज़ें रखी हैं। आज पाकिस्तान में आप देखें, आप साफ़ी हैं, आज क्या स्कोर है आज़ादी सहाफ़त का, क्या स्कोर है मुझे बताया ना, दिन ब दिन क्या हो रहा है। जितने इस हुकूमत ने पहले PDM-1 और अब दोबारा ये जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के। नंबर 2 जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है जमहूरियत कितनी और विल ऑफ द पीपल को कितना माना जा रहा है। जो इलेक्शन होता है उसमें लोगों से पूछते हैं किसको वोट देना है, और जब बता देते हैं फिर फॉर्म 47 बीच में आ जाता है। लोगों का जो वोट है जिधर दिया उधर नहीं जाता, तो जमहूरियत पर एक किस्म का ये है, तो डेमोक्रेट्स देखते हैं कि कितना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और ये पाकिस्तान के पास नादर मौका है कि अपने आप को ठीक करें हम, और हम अपने लोगों की जो मंशा है उसके मुताबिक फैसले करें। से क्या इससे रिहा हो सकेंगे, वो बाहर आ सकेंगे। इमरान खान साहब अपनी पूरी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। उन पे जितने भी केसेस हैं बेबुनियाद हैं, बोगस है, मनगढ़ंत हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। साथ में हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और लीगल स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हो रहा है। आज भी एक समाअत थी इद्दत केस की, और 12 तारीख से पहले फैसला आना है, लेकिन साथ में अब हमारी पॉलिटिकल, अब हम जलसे करने जा रहे हैं, और हमारी एक पूरी एक मैसिव, क्योंकि पुरअमन एहतजाज करना हक है। कहाँ तक करना चाह रहे हैं सर जलसे? हम इस्लामाबाद में जलसा करें। कब? हम इंशाअल्लाह 6 तारीख को जलसा करेंगे, जो मुझे बताया गया है हमारी पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से कि जी जलसे की अब शुरू कर रहे हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को जलसे करने चाह रहे हैं। दूसरी तरफ से आपके दाखिली मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, मैंडेट की बात करने की बजाय या महंगाई और बिजली के बिलों की बजाय आप एक दूसरे के इस्तीफे चल रही है, क्या चल रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं चल रहा, वो हल्की फुल्की मौसीकी होती है, वो कुछ भी नहीं। अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान पार्टी इज यूनाइटेड। इतने बड़े बिल आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? कौन तो पूछ रही है? कल आपने सुनी नहीं है मेरा ख्याल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और अभी हम पूरा उस जलसे में भी करेंगे। ये जुल्म हो रहा है लोगों पे, यकीन करें। आज माली साल का दूसरा दिन है, कल आप थे यहाँ पे, पूरी तफसीली बात हुई है, फिर करते हैं आपसे। मुझे आप ये बताएं आपका गुजारा हो रहा है? मैं आपको गारंटी करता हूँ, अपना माइक और कैमरा लेके जाएं, किसी से भी पूछे क्या गुजारा हो रहा है। अच्छा, तूफान महंगाई का आया हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल नहीं थी, पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं आई महंगाई जितनी आई। 15% था इन्फ्लेशन रेट, यहाँ 47% पे गया है, और जमीन आसमान का उस वक्त कोविड भी था, उसके बावजूद जहाँ पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आया हुआ था, पाकिस्तान का GDP 6% था, लोगों के पास हेल्थ कार्ड था, लोगों के पास एहसास प्रोग्राम था, लोगों के पास, हमारे मुल्क के पास रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही थी, रोशन डिजिटल अकाउंट था, हर चीज ठीक हो रही थी। बावजूद इसके कि इमरान खान की हुकूमत का आधा टाइम कोविड था। अच्छा, उसके बावजूद इतनी बड़ी मजबूत लॉबी है, कितना बड़ा पैसा खर्च करते हैं ताजा आसिफ के मुताबिक। आपने अमरीकी ऐवान मुल्कान में 95% जो है आपके हाथ में जराबात आती है, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में आपके हाथ में आती है। वो कह रहे हैं पैसा खर्च किया आप लोगों ने, डॉलर्स दिए, मिलियन ऑफ डॉलर्स दिए आप लोगों ने, इन्वेस्ट किए वहाँ पर। बात सुने, 8 फरवरी को भी पैसा खर्च किया था, लोगों को कहा था कि जाओ इतने पैसे लो और निशान ढूंढो कि इमरान खान को का कैंडिडेट कौन है। 25 करोड़ आवाम को अगर आज दुनिया में आवाजें उठ रही हैं तो उसका क्रेडिट
8 फरवरी में लोगों के अनप्रेसिडेंटेड लोगों के इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने को जाता है। आज पीपल ऑफ द पाकिस्तान उन्होंने किया है ये सब कुछ और वो ही कर रहे हैं। फैसल जावेद साहब इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब से, इमरान खान से जेल के अंदर अहम तरीन शख्सियात, बैरूनी ममालिक से आने वाली शख्सियात मुलाकात करने जा रही। कौन सी अहम शख्सियात मुलाकात करेगी, क्या एजेंडा होगा इसका? अजीम राना के मुताबिक कल एक अहम मीटिंग भी होने जा रही है खान की शरारत पर। मुझे कुछ समझ नहीं है इस बात की, कुछ मालूमात नहीं है। आपको पता चले तो फौरन से अपने यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा। आपको नहीं पता, इतने सीनियर रहनुमा है मैं आपका यूट्यूब को सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने और मैं फॉलो करूंगा आपको, मुझे नहीं पता। अच्छा, खान साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई? मेरी रमज़ान में हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी और वो एक ही मुलाकात अभी तक हुई। अब दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि ये उमर खान साहब के इस्तीफे की वजह क्या बनी है? खान साहब ने क्यों अदम एतमाद किया? नहीं, मेरा ख्याल है अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो इस्तीफा जो है उनको जोर दिया जा रहा है कि वो वापस लें। सर ये बताइएगा कि ये जो इस्तीफा आया है ये नाकामी का एतराफ़ नहीं है उमर अयूब साहब की तरफ से? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। अगर आप नोट करें इलेक्शन में भी और उससे बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने ऑपरेशनली बड़ा कमाल काम किया है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन बहरहाल पार्टी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना इस्तीफा वापस शेर अफसर से एक और इस्तीफा मांग रहे हैं कि शिबली फराज भी इस्तीफा दें। लें। शिबली फराज अभी यहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करके अभी गए, उन्होंने इसका जवाब दिया हुआ। जी, आप क्या समझते हैं इस जवाब? आप क्या मुझसे आप कोई सवाल पूछ रहे हैं जिनके मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहद रहें। हमारी लीडरशिप जो है, सारे लोग जो है यूनाइटेड हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान। मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मेरी पीटीआई घर है जी मेरा। मैं इस पार्टी में पैदा हुआ हूँ, मैं 28 साल से इस पार्टी में। बार बार आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं गुथम